सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नोरा डेयरी फार्म पर। तो आज फिर एक और बहुत ही शानदार हरियाणा नस्ल की गोवंश की वीडियो लेकर आए हैं। बिल्कुल सीधे किसान से आपको मिलाया जाएगा और एक आम किसान की इतनी जो मेहनत और इतनी सुंदर जो गाय, आपका दिल देख के बाग बाग हो जाएगा। तो ये देखें आप, हरियाणा नस्ल की और दूध क्षमता जो इसकी बताई गई है वो काबिल तारीफ़ है। और नीचे से ऑर्डर देखें आप, मोटे और मजबूत कूप, बिल्कुल मुठिया थन। तो ये देखें, बड़ी ही शानदार जो गोदन है और घर की पाली हुई। स्वभाव देखें आप, और भाई से पूछेंगे सारी जो डिटेल है गौ माता की। तो सबसे पहले भाई जी आपको नमस्कार। सारे भैया ना राम राम। भाई नोरा डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सारे भैया ना राम राम। आपको भी तो आपका स्वागत है जी आपके अपने यूट्यूब पे। तो अपनी जो गौ माता की है डिटेल बताएं पहले तो आप। या जी तीसरा बार ब्याह होगी। हाँ जी। और या खरकी थी, किसी ने छोड़ दी थी। ठीक है, बारिश छोड़ दी थी। अच्छा। तो जब आपने बता रहे थे जब छोटी थी, ये कितनी बड़ी थी जब ये छोड़ दी थी? ये फर्स्ट बार ब्याही उड़ी थी। अच्छा। तो किसी ने छोड़ दी थी या ठीक है, ये कारण था अगला न खुआन की कौन थी, बहुत ही कमजोर थी, बिल्कुल कमजोर वीक थी ये। कोई वीडियो भी कौन आपने संदीप आपने देखी भी? मैंने देखी थी। बहुत कमजोर तो बिल्कुल कमजोर थी। अगले ने कुछ खुआए कौन रखा था इसकी। ठीक है, लेकिन चीज बहुत गजब की लिखड़ी है जी। हाँ वो तो आपको भगवान ने यो मेरे एक वो दे दिया, उपहार दे दिया ना, समझ लो भाई। मैं तभी कहता हूँ जो गलियों में घूमने वाली गाय हैं वो कोई नहीं छोड़ता, वो हम ही छोड़ते हैं। अब किसी किसान ने ये पाली पोसी और अपने तैयार कर ली, बाद में इसका दूध पिया और फिर गली में छोड़ दिया। तो अब इसका दूध पी के भाई ने इसकी कदर जानी, फिर अपनी इस गाय को घर आंगन दिया। तो आज आपके सामने देख सकते हैं कितनी शानदार उभर के ये कैमरे के सामने आपकी आ रही है। इतना शानदार जो आर्डर, जो आंचल जड़, ये देखो कितनी शानदार बन के आई है। और अभी इसका जो ब्याने का समय है वो सारी भाई से पूछेंगे डिटेल, कितना समय बाकी है, कितना क्या दूध दिया। बिल्कुल थन मोटे और मजबूत थन है भाई, और शुद्ध हरियाणा नस्ल में है। हम की बनावट आप देखें, बिल्कुल अगली की टेंगो शीत में, और जो इक्वल जो सींग होते हैं जड़ से नीचे से पतले, बोल रही है कि दूर ना जाए। ये देखें, बस खाज करवा के खैज करवा के भाई सारा दिन खाज करे जाओ। हाँ, माथे में पोल, मुठिया सिंह, तो हर प्रकार की, मतलब कहीं से भी चूक नहीं है हरियाणा नस्ल में। तो भाई सबसे पहले आपका एक नाम बताएं और आपका एक टेलीफोन नंबर बताएं। भाई मेरा नाम मदन लाल है, मेरा गांव पुट्ठी मंगलखा है। ठीक है। और फोन नंबर है 99 99 05354। 05354। हाँ जी। तो ये अपनी तहसील हांसी जिला हिसार के अंदर ही आता होगा ना? हाँ जी, हाँ। तो तहसील हांसी जिला हिसार हमारे ही जिले के अंदर आता है भाई, मंगलगांव पुट्ठी। तो आज गांव में पहुंचे हैं। तो बहुत से भाइयों ने गाना सुना होगा, खटोला और खटोला जिसने गलवाया और खटोला जिसने मुद्दा मारा। तो वो इस गांव का है भाई, राहुल पुट्ठी। तो राहुल पुट्ठी के गांव में पहुंचे हैं, अपना मित्र है वो भी। तो राहुल पुट्ठी के गांव में पहुंचे हैं और ये अपने मदन पुट्ठी है भाई। और इनकी जो शानदार गोधन वो आप दे सकते हैं। अब ये कौन सी बार बच्चा देगी? ये अब तीसरी बार बच्चा देगी। ठीक है, शायद या आज शाम को या कल तक बच्चा देगी, मतलब 1-2 दिन के अंतराल में ब्याह जाएगी क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और पिछले ब्यात में इसने कितना दूध दिया? पिछले ब्यात में इसने जी 16 किलो दूध मान ले दोनों टाइम का तोल रखा था, तो मानू दिया था। कोई रिकॉर्ड भी करवा रखे आपने? HLDB में 14 किलो इसका रिकॉर्ड करवाया था। कितने दिन की ब्याई का? ये कोई 10-15 दिन की थी। 10-15 दिन की ब्याई का। जो ये टैग लगा, ये जो टैग लगा हुआ है, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है जो हॉस्पिटल है। ठीक है, वहाँ तक देसी गाय है थोड़ी। हाँ, जाने में चमकने में 14 किलो उसमें फर्क आ जाता है। तो किसान के घर पे 2 किलो का फर्क पड़ जाता है। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से दिया और बहुत ही शांत गाय है। ये देखो जो ये टैग लगा हुआ है ये HLD का है। HLDB का है जी। तो इसका एक बार सीधा करके आप इसका नंबर नोट करवाओगे? वैसे HLDB में वैसे फोटो बाद में लगा देंगे, थोड़ी परेशान हो जाएगी, बाद में फोटो लगा देंगे तो वो देख लेना टैग नंबर। और भाई अपना आके, तो भाई आप ये बताएं, आप ये प्रेग्नेंट है वो कौन से बुल से है? ये HLDB का ही वो सीमन है जी, हॉस्पिटल में से ही रखवाया था। सरकारी हॉस्पिटल में लगवाया था? नंबर मैं देख के दे दूंगा, अब मैं देख के नहीं आया था संडे अच्छा, था ना। सरकारी हॉस्पिटल में टिकवाया था? सरकारी हॉस्पिटल में टिक रखे अपने जो गांव में हॉस्पिटल HLD। ठीक है। तो उससे भाई ये सरकारी सिमन से ये प्रेग्नेंट है, जो अपने सरकारी हॉस्पिटल में HLD वालों का होता है। तो उससे ये प्रेग्नेंट है। ब्याने का समय भाई ने बताया
आज भी ब्याह सकती है, 1-2 दिन के बाद भी ब्याह सकती है। अब इसके दिन पूरे हो चुके हैं, जो ऊपर के दिन ले रहे हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। तो शांत स्वभाव आप दे सकते हैं, सीधे किसान के घर से मिला रहे हैं और इतना अच्छा गोधन, तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल साधारण किसान है। तो ये देखें अपना जो इनका रहने का, पशुओं को रखने का, तो घर में अपनी जो ये कुछ दीवार लगा रखी है जो बोलते हैं। एक अपना गंडासा और दिखाओ। एक नई टेक्निक और दिखाएंगे आप भाई की, और कुछ गोवंश यहाँ पर हैं भाई की घर की। ये देखें आप, ये कुछ भैंसे, और भाई ने एक नई टेक्निक कर रखी है भाई, वो दिखाएंगे आपको। बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ जमींदार का। ये देखो भाई, ये देखें आप, मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ। ये देखें ना बिजली जान काट रहे ना कि में और भाई, अपनी गाय को जब चारा देना हो हाँ। तो किसी टाइम अपने हरा चारा लाए, और अपने बाइक के ऊपर इन्होंने ये देखें आप जुगाड़ बना रखा है। ये रिम भी बिल्कुल, और बिल्कुल पतली पट्टी। तो आप एक बार इसको चला के दिखाएंगे, एक बार चला के दिखाओ जी। अच्छा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये देखो, किक स्टार्ट होती है। अच्छा किक से स्टार्ट होगा, तो मार के दिखाएं एक बार आप। तो ये देखें, तो ये देखें कितनी शानदार चल रहा है भाई। ये देखें बिल्कुल सस्ता टिकाऊ देसी जुगाड़। तो हरियाणा और इंडिया इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो कोई पटा उतरने का वो नहीं, जगह भी कंफर्टेबल है, पुरानी बाइक है, तो आप भी ऐसी बाइक 5-10 हज़ार रुपये की लेके अपना देसी जुगाड़ कर सकते हैं। तो इसको एक बार बंद करें आप। ये देखें देसी जुगाड़, कर दे, बंद कर दें इसको, गैर में डाल के बंद करें। तो मदन भाई, इसका जो तेल का खर्चा है वो बताएं आप एक इसका बारी। तेल का खर्चा है जी, 1 कनाल ज्वार 1 लीटर तेल में काट दे। अच्छा, वो आपने कैसे मापदंड किया उसका? उसका मापदंड है, एक गौशाला में दे के आए थे 1 कनाल ज्वार काट के, ठीक है। छानी काट के, तो उसका 1 लीटर डाल लिया था उस दिन मैंने। हाँ, तो 1 लीटर में 1 कनाल ज्वार सारी काट दी थी। 1 कनाल आपने मतलब एक ही हाँ, दिन में, एक मतलब ही लगातार काटी, एक ही दिन में। तो उससे आपको पता लग गया भी हाँ, 1 लीटर में आपने, 1 कनाल ज्वार काट दी। तो बिल्कुल ही खर्चा नहीं है। तो 5-6 फुट की थी ज्वार। जैसे कई लोग अपने इंजन के ऊपर गंडासा चलाते हैं, बहुत या मतलब जैसे मशीन के ऊपर वो अपना मोटर लगा के, 8-9 हजार की मोटर आओगी, ठीक है। मीटर लगवाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। यो 2000 रुपया लिया था एक पाइप है। अच्छा, सेकंड हैंड लिया था आपने? 2000 रुपया में यो आज 3-4 साल होगी, खूब सही सा नहीं काटा है। और कोई इस पे और खर्चा नहीं? मैं एक बार सर्विस करा दी हूँ और कुछ नहीं। नहीं फराम। बूंद आओ, बारिश आओ, हाँ, किसी टाइम भी अपनी गाय को चारा काटना, भैंसों के लिए अपना चारा काटना है। ये देखें आप कितना शानदार इसने जो नीचे हरा काट रखा है, ये देखो बिल्कुल बारीक। तो किसी प्रकार का मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल जो होना चाहिए चारे के लिए। तो बिल्कुल अंदाजे का जो चारा है वो काटा हुआ है। अब बाकी जो गाय की जानकारी है बाकी लेंगे, माता जी हैं वो भी अपनी गाय के बारे में कुछ बताना चाहेंगी। तो माता जी, आपको सबसे पहले नमस्कार जी। मेरा आपका शुभ नाम बताएं जी एक बार। आप कृष्णा है जी। कृष्णा है जी। तो आपकी गौ माता ने कितना दूध दिया? 16 किलो दी। 16 किलो। कई भाई ये बोल देते हैं कि देसी गाय मारती है, झिझकती है, तो उनके बारे में क्या बोलोगे आप? पिड्डा लेके ना दूध काटो हूँ, कितनी देर काटे जाओ। अच्छा, कोई आदमी निकालो, लेडीज निकालो, कोई दिक्कत नहीं। कोई निकालो और दोनों पास बैठ के दूध काटा। और कितनी देर काटे एक पिड्डा उड़ निकाला, एक अच्छा, 2 आदमी आप साथ में बैठ के निकाल सकते हो। मान ले 2 उड़ ले, तन पकड़ लिया, 2 पर ले, दूध को करे काटे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भाई गली में घूम रही थी, पकड़ के लेके आए, तो आपको ये नहीं लगा भी गली में से पकड़ के बांध दी तो इसका क्या करोगे आप? लग गया था भाई। भैया एक डर लगा आपने? तो लग गया। फिर आपके मन में जब ये इसने ब्याने के नजदीक आप लेके आए, जब ये प्रेग्नेंट थी? नहीं, प्रेग्नेंट कौन थी? ब्यारी थी या इसके साथ छोटी बच्चियां थी। अच्छा। जो आप लेके गए थे। अच्छा, हम एक छोटी बच्चिया लेके गया था। बच्चियां लेके गए थे। हाँ जो आप बोल रहे हो रच्छिकारा का। हाँ, अर्चिकारा के पास दी थी मैंने वो। तो इसकी बच्चियां है वहाँ। हाँ, तो इसके साथ में बच्चियां थी शायद। मतलब जो बछड़ी थी वो साथ में और गाय साथ में छोड़ दी। साथ में थी। तो कमाल कर अच्छे दिया। आ रहा था वहाँ। ठीक है। घूम रही थी। अच्छा, तो मैंने देखा वहाँ बहुत प्यारी बच्चिया करके ही लेके आया था। हाँ, बच्चिया भी सुंदर थी इसकी बहुत ज्यादा। और गाय आप दे सकते हैं। जैसे ही इसको खाना पीना अच्छा होया, या तो बहुत ही वो हाँ, तगड़ी हो गई। तो देखो भाई, गली में घूमनी हुई को सहारा दिया, और फिर भाई ने, और फिर इतनी अच्छी जो तैयार हुई, तो मतलब हम छोड़ते हैं भाई। ये कई भाई बोल देते हैं ना गलियों में घूम रही है, वो ऐसी है,
तो उनको छोड़ने वाला कोई नहीं है, वो उनको छोड़ने वाले भी हम ही हैं। तो गली में घूमने वाली गाय आप देख सकते हो, उन्होंने दूध पिया, जब फर्स्ट टाइम थी क्या तो उन्होंने दूध नहीं दिया होगा, तो ऐसा कुछ होया होगा तो उन्होंने छोड़ दी। मेरे हिसाब से तो शायद यह बहुत कमजोर थी ना, इसको कुछ खुआया। मैंने देखा था जब वीक थी, वीक होने के कारण वो फर्स्ट टाइम हड्डी नु दिखने लग रही थी इसकी। हम्म। ये अब की बार अच्छी तैयार हुई है, बहुत अच्छा। वो ऐसा तो कभी भी नहीं करना चाहिए भाई, दूध पिया बैल हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो जो इसकी अब और कितनी बछड़े हैं आपके पास? इसकी एक बछिया है जी उस साइड है। दिखाएं तो वो भी, ये है, ये वाली। ये बछिया उसी की है। अच्छा, ये जो अंदर है ये उसकी है। ये कोई सिमन की है? हाँ, ये भी HLDB का सिमन। HLDB का सिमन। एक ये तो एक दो गाय और हैं आपके पास, इनकी क्या लाइन है, क्या कुछ डिटेल है? ये जी इसने भी HLDB में 14 किलो रिकॉर्ड करवा रखा है। ठीक है। ठीक है जी। और ये भी बहुत ही शांत है और बहुत ही अच्छी वो है। और एक ये इसकी बछिया है, इस गाय की बछड़ी है। हाँ। इस गाय की। हाँ। तो ये आप कौन से सिमन के? वो 800 H860 है के। हाँ, H860 की बछड़ी बता रहे थे आप। हाँ, ये उसकी बछड़ी है। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छी है। ये देखो पहली बार भी आएगी। हाँ जी, बहुत अच्छा ऑर्डर ये देखें आप, करेगी। फर्स्ट टाइमर अभी एक महीना H860 की बछड़ी है। हाँ। 1 मंथ इसका बाकी है। हाँ, 1 महीना पड़ा है अभी तक। और ये किस चीज से प्रेग्नेंट है? ये भी HLDB के बुल से। बुल से है। HLDB में रखवाता हूँ सारा सीमन, हाँ हाँ, और अच्छे रिजल्ट आने लग रहे। अच्छे रिजल्ट आने लगे। तो आ जाओ जी एक बारी आप, वीडियो को अब ज़्यादा लंबी ना करके। हाँ। तो अब ये बताओ जी, आप अगर कोई भाई इसको खरीदना चाहे तो सेल करोगे या अभी घर पे ही रखोगे? भाई नू है देख, बहुत कई गाँव हो रही है, ये सारी तो घर भी कौन रखे जा। ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ भैंसे भी हैं वैसे आपके तो पास? इसका कोई रेट नहीं होता, अनमोल है ये। भी गाय की ऐसा कीमत मत नहीं करना, होती, हाँ। गाय का हम ना, गाय हमारी माता होती है, लेकिन गाय का हम मोल नहीं लगा सकते। मोल नहीं लगा लेकिन एक नाम जरूर रख सकते हैं कि भाई कोई और भाई इसका जब पैसे लगते हैं तभी उसकी केयर होती है। हाँ। नहीं, फ्री में तो छोड़े रखी थी। होगी। और फ्री में तो सुनो भाई मदीन, एक सेकंड, तो छोड़ेगा नहीं। फ्री में तो छोड़ ही रखी थी ये। हाँ, हाँ। आपने इसकी कदर जानी, आपने इसकी जिंदगी बनाई, जब इस कंडीशन पे लेके आए तो वो आपकी मेहनत है। तो एक अब मौके पे इसका एक प्राइस बता दे, खुल के बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जी 1 लाख रुपए की दे दूंगा। 1 लाख रुपए की दे दोगे। दूध आपने बताया 16-17 किलो। 16 किलो मान ले सेकंड ब्यात में था। अब की बार बहुत ज्यादा उम्मीद है इससे, बहुत ज्यादा उम्मीद है। मेरे अंदाजा बहुत। रिकॉर्ड कितना कराया आपने? 14 किलो, घर पे आपके 16 दिया। 16 दिया जी। तो ये भाई की डिटेल है। जब इसने दूध रिकॉर्ड करवाया, वो कान में टैग लगा हुआ है बाकायदा, HLDB का। तो उसमें वहां पर दूध दिया। 1 किलोमीटर की दूरी थी, जाने में समय लगता है, और उसमें जब गाय होती है थोड़ा चंचल स्वभाव हो जाता है, दूसरे खूंटे पे कम दूध देती है, अपने घर आंगन के खूंटे पे दूध अच्छा निकाल के दिखाती है। तो ये कान में टैग लगा हुआ है भाई का, स्क्रीन पे लगातार नंबर चल रहा है। गांव है भाई का मंगल पुट्ठी, और तहसील आसी, जिला हिसार के अंतर्गत जो गांव आता है। तो आप सीधे आके भाई से संपर्क कर सकते हैं। अपनी घर आकर देखें, 1-2 दिन के अंदर बच्चा दे देगी, शाम को या आज शायद आज शाम को भी बच्चा दे दे। तो अपनी आके तसल्ली करके फिर भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, और जो भी भाई लेने का इच्छुक हो तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। अधिक गोधन होने के कारण तो भाई आप नया जो गोधन के बदलाव जो करना चाह रहे हैं तो वो देख सकते हैं आप। तब कुछ गाय भाई के अंदर हैं, तो अब इसको गाय को देने का इच्छुक हैं, और बाकी कुछ भैंस वंश हैं भाई के पास। तो भाई अब इस गाय को देने के इच्छुक हैं। तो जो भी भाई लेने का इच्छुक हो तो भाई से संपर्क कर सकता है। तो सभी भाइयों को राम राम, जय गौ।